रहा है? डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। राजू जी, कर्नाटक चुनाव के बारे में मामला ऐसा है कि इसको अगर जीत भी लेती है भाजपा, तो आप ये समझिए कि जो हर्डल रेस होती है उसका पहला ही जो अवरोध है वही उसने पार किया है। आगे उसकी जो चुनौतियां हैं वो बिल्कुल बरकरार रहेंगी। इसके विपरीत अगर हम कहें कि अगर इसको जीत लेती है तो बाकी के कम से कम 3 राज्यों के चुनाव तो उसके लिए पहले से आसान है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो समस्या है कि कर्नाटक का चुनाव नजदीक भी है और वहां से कोई बहुत अच्छी खबरें निकल के नहीं आ रही भारतीय जनता पार्टी के लिए। अभी आप याद कीजिए, 2-3 दिन पहले ही एक सर्वे रिपोर्ट आई है और सर्वे करने वाली एजेंसी वो है जो भारतीय जनता पार्टी के नजदीक भी मानी जाती थी। उसने तक ये माना है कि केवल कोस्टल कर्नाटक को जाए तो बाकी बेंगलुरु पार्ट जो उसका है, सेंट्रल कर्नाटक है, लगभग सभी जगह जो है कांग्रेस काफी बढ़त बना के रखी हुई है। तो ये जो दिक्कत है ये भारतीय जनता पार्टी के सामने तो है ही, और ये मोदी जी के चेहरे पे साफ नजर आ रही है, क्योंकि मोदी जी अभी तक जो सारे चुनाव उनके नाम पे ही लड़े जाते रहे हैं। तो ये वो जानते हैं कि अगर कर्नाटक का चुनाव हारती है भारतीय जनता पार्टी तो ठीकरा निश्चित ही उन्हीं के ऊपर ही आएगा। और ये भी कहा जाएगा कि उन्होंने एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को बनाया था, वहां पे भ्रष्टाचार को पूरा बढ़ावा दिया था। इसके कारण जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक से हारी है। तो एक बहुत बड़ी जो जिसको कहते हैं कि ठीकरा उनके सिर पर फूटने जा रहा है, उसके लिए मोदी बहुत ज्यादा चिंतित अभी से दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इस समय जो कुछ हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी घेरे में नहीं है, लेकिन मोदी अकेले जरूर निश्चित रूप से पूरे के पूरे घेरे में है। और जो कुछ कर रहे हैं, चाहे मोदी है और अडानी एक ही है, ये सब जो बोल रहे हैं, केजरीवाल तो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि ये सारा का सारा पैसा जो है वो मोदी का है और अडानी तो केवल उसका मैनेजर है। मतलब उनके जो विधानसभा में स्पीच जो है वो उन्होंने उसने अच्छा खासा नंगा कर दिया है इस पूरे की पूरी व्यवस्था को। और किस तरीके से भारत को पूरा का पूरा भ्रष्टाचार में डुबाने का जो जिम्मा है वो किस तरीके से मोदी पर है। देखिए, लोग अडानी को इसलिए नहीं कोसेंगे क्योंकि अडानी तो बैठा ही पैसे कमाने के लिए है, लेकिन मोदी जो आए हैं वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम से आए थे। और जिस समय ये सब कुछ खुलेगा, और काफी कुछ खुल भी गया है, इसलिए उनके जो बहुत नजदीकी कुछ मंत्री जो हैं जो लगातार हमले कर रहे हैं वो आज फिर बचाव में आए हैं। दूसरी बात, जैसे कि कोई भी चुनाव जब नजदीक आता है तो आप देखिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो अलग अलग विंग्स होते हैं, मोर्चे होते हैं, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ये सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। ये जो मैं आज सीबीआई का जो वहां पर देख रहा हूं, इतना बड़ा जो सम्मेलन है, आप अगर ध्यान से अगर देखें, अगर आप किसी को न बताएं कि सीबीआई के अधिकारी बैठे हुए हैं तो लोगों को लगेगा ये भी इनका कोई एक पॉलिटिकल मोर्चा ही है, जहां उन्होंने बता दिया है कि आपका 1 साल का टास्क क्या है, आपको घबरानी है। कायदे से तो उन्हें इन बातों पे इन विषयों पे बात करनी चाहिए थी कि भाई सीबीआई का सक्सेस रेट इतना कम क्यों है। मेरी अपनी पार्टी कर्नाटक में भी देखिए आप कितना भ्रष्टाचार है, वहां 40% की सरकार की बात होती है, तो आप लोगों ने अभी तक क्यों नहीं एक्शन लिया। अगर आप भ्रष्टाचार को वाकई खत्म करने की इसमें है, हालांकि मैं बहुत ज्यादा अपेक्षा कर रहा हूं मोदी जी से, इसके लिए मैं पहले क्षमा मांग लेता हूं, लेकिन अगर 60 साल एक एजेंसी जो है, जिस एजेंसी को बनाया है इसलिए गया था कि लोकतंत्र को वो जीवित रख सके, तो अगर वो 60 साल में पहुंच के अगर आप उसको एक ये टास्क दे रहे हैं कि जाइए और निपटाइए उन सब लोगों को, और बाकायदे इंगित भी कर रहे हैं, मुझे वो लगता है कि वो कोई प्रशासनिक या कोई ऐसा समिट नहीं था कि सुधार की बात होती है या किस तरीके से एफिशिएंट और बनाया जाता है एजेंसी को, वैसा नहीं है। एजेंसी ने इशारा दिया है, एक टास्क दिया है कि अगले 1 साल तक आपको क्या करना है। इसलिए सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो वाकई इसलिए थोड़ी सी उनके चेहरे इसलिए उड़ी हुई है कि हाथ में तो कुछ आ नहीं रहा है, अच्छे खासे लोग जो हैं हम पकड़ रहे हैं लेकिन बहुत कुछ हो नहीं पा रहा है, जबरदस्ती कुछ लोगों को जेल में भेज दिया गया है, वो एक अलग बात है। तो ये जो सारी परेशानियां जो नजर आ रही हैं वो मोदी जी के आज के उस भाषण में मुझे दिखाई दी जो कि उन्होंने सीबीआई अधिकारियों के सामने कही है। कर्नाटक नजदीक आ गया है और कर्नाटक के बाद और भी चुनौतियां हैं, ये तो बहुत स्पष्ट दिख रहा है। और 2024 का जिस तरीके से देखिए, अगर मैं फिर से उस बात को थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं कि मान लीजिए कि कांग्रेस यहां से नहीं जीत पाती कर्नाटक से, तो भी उसके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो अभी भी कम नहीं होते। खासकर माना तो जा रहा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये तो उसके हाथ से कहीं नहीं गया, उसको शायद मिल ही जाएगा।
लेकिन कर्नाटक को अगर बीजेपी रिपीट भी हो जाती है तो भी उसके लिए तेलंगाना समेत सभी जगह पे उसकी चुनौतियां बरकरार हैं। तो मोदी जी की दिक्कत यह है। और जहां तक महुआ मोइत्रा ने जो कहा है कि भाई हमाम में सब नंगे हैं, तो मैं कहता हूं कि हमाम में नंगे की बात नहीं है। तो मोदी जी और बीजेपी ने पूरे भारतीय लोकतंत्र को एक तरह से मसाने की होली बना दी है, जिसमें दिगंबर हुए बिना कोई होली खेल ही नहीं सकता। उन्होंने बता दिया है, उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया है कि आगे भी अगर आपके पास सरकार आती है या हमारे पास रहती है तो सीबीआई और बाकी एजेंसियों का ऐसा ही इस्तेमाल होता रहेगा। भाई दूसरा, अगर अगर इन लोगों की जो एक और अन्य मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी जब वहां गए, सूरत की कोर्ट में उनका परिवार गया, कांग्रेस के लोग गए, तो आखिर क्यों नहीं जाएंगे? जब आपने पूरी की पूरी राजनीति को एक तरह से बहुत बड़ा शो बिजनेस बना दिया है, तो क्या उन्हें अपनी ताकत नहीं दिखानी है? क्या लोग उन्हें अपना मॉरल सपोर्ट दिखाने के लिए नहीं जाएंगे? क्या अपनी इंटीग्रिटी दिखाने नहीं जाएंगे राहुल के साथ? राहुल आखिर एक ऐसे नेता हैं जो इस समय पूरे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व ही नहीं कर रहे हैं, पूरे के पूरे विपक्ष का, पूरे आम जनता के प्रतिरोध की आवाज बन के वो खड़े हुए हैं। क्या वो अकेले जाते हैं या क्या वो आम जनता को लेके जाते हैं ताकि अराजकता फैल जाए? तो ये झल्लाहट जो है अभी आने वाले समय में हमें और दिखेगी। और न केवल मोदी जी अकेले इस तरीके से, जिस तरीके से निम्न स्तर पर आके उन्होंने बात कही है, एजेंसियों को बताया है कि आप देखिए उस परिवार ने जो वर्षों तक सत्ता में रहा है वो भ्रष्टाचारी है। उन्होंने इशारा कर दिया है, बहुत ही खराब ढंग से उन्होंने इशारा किया। कायदे से वहां पर तो राजनीतिक बात होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन मोदी जी हर जगह पर राजनीतिक बातें ही करती है, तो उनसे हम बहुत अपेक्षा नहीं करते कि वो चूक जाते हैं। तो उन्होंने वो बात कही। ये सारी परेशानियां जो है, इसलिए अब मोदी जो है उनकी आर पार की लड़ाई है। उन्हें न केवल भारतीय जनता पार्टी को बचा के जिताना है इन सारे चुनाव में और 2024 के चुनाव में, बल्कि अपना अस्तित्व, अपनी छवि उसको भी बचा कर रखना है। इसलिए ये आर पार की लड़ाई जो है उसमें सामने उतर आए हैं मोदी जी। जी, आर पार की आपके बीच मैं एक बात फिर स्पष्ट करना चाहता हूं। आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विकसित सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसे संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। हमारी कोशिशों में कोई भी डील नहीं आनी चाहिए। ये देश की इच्छा है, ये देशवासियों की इच्छा है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, देश आपके साथ है, कानून आपके साथ है, देश का संविधान आपके साथ है।